जय हिंद दोस्तों, प्रयागराज क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये रीजनिंग प्रैक्टिस सेट की 6वीं क्लास है। अगर आपने इससे पहले की 5 क्लास नहीं देखी है, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी और आप ये सभी 6 क्लास देख सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए आपका रीजनिंग प्रैक्टिस सेट की क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि आपके एग्ज़ाम के हिसाब से हम और क्वेश्चन ऐड कर पाएँ। तो चलिए देखते हैं आपका पहला प्रश्न क्या है। देखिए, आपके पहले प्रश्न में कह रहा है कि सभी प्याज भुट्टे हैं, सभी भुट्टे बीज हैं। तो देखिए क्या करना है, सभी प्याज, मान लीजिए प्याज को हम पी बना देते हैं। तो देखिए पी पी सभी क्या बोला, सभी प्याज भुट्टे, तो सभी प्याज क्या है, भुट्टे हैं। भुट्टे को हम जो है बीज से लिख देते हैं। उसके बाद कह रहा है कि सभी भुट्टे बीज हैं, सभी भुट्टे क्या हैं, ये भी क्या हैं, बीज हैं। तो देखिए इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, सभी प्याज बीज हैं, सभी प्याज बीज हैं। हाँ देखिए, जो बीज है ये प्याज के अंदर में, वो यानी कि जो प्याज है वो बीज के अंदर आ रहा है। तो ये पहला वाला कथन सही है। दूसरा का कह रहा है कि कुछ बीज प्याज हैं। कुछ बीज जो है क्या है दोस्तों, प्याज है, बिल्कुल सही। देखिए बीज है, लेकिन उसका कुछ ही भाग में जो है प्याज है, तो इसका मतलब हुआ ये भी सही है। तो आपका जवाब होगा अनुसरण 1 और 2 दोनों अनुसरण कर रहा है। आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सही होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि विजय संजय की माता का पिता है, संजय विजय के इकलौते दामाद के पुत्र हैं, विजय के दामाद संजय से कैसे संबंधित हैं। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। कह रहा है कि विजय संजय की माता का पिता है, तो जो संजय है मान लीजिए ये है, उसकी माँ हो गई एक्स। अब विजय जो है उसकी माता का पिता है, तो देखिए जो विजय है ये भी इसका नाना हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि संजय विजय के इकलौते दामाद के पुत्र हैं। तो जो संजय, ये मान लीजिए इसका जो जो दामाद है वो भी मान लीजिए डी मान लेते हैं, लेकिन हालांकि मानने की आवश्यकता नहीं है। विजय के दामाद संजय से कैसे संबंधित है, जो विजय के दामाद ये हैं, तो ये संजय से कैसे संबंधित दोस्तों, जो संजय जो है इसका पुत्र होगा। लेकिन क्या कह रहा है कि संजय से कैसे संबंधित, यानी कि जो दामाद ये इस इधर से लगाना है, तो ये क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सही होगा। जो संजय के दामाद हैं, नहीं सॉरी, विजय के जो दामाद हैं वो क्या होंगे, संजय के पिता होंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि कमेंट को इस नंबर से लिखा जाता है के रूप में और शेयर को इस रूप में लिखा जाता है, तो लाइक को कैसे कोडबद्ध करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आप सी को देखिएंगे तो सी का दोस्तों क्या होता है, 3 होता है। लेकिन अगर 3 में 1 जोड़ देंगे कितना आएगा, 4 हो जाएगा। देखिए और ओ का कितना होता है, 15 होता है। 15 को क्या करेंगे, इसमें 2 जोड़ देंगे तो 17 हो जाएगा। यानी कि पहले 1 जोड़ा है फिर 2, उसके बाद एम का 13 होता है। अब यहाँ पे कितना है, 16, यानी कि इसमें 3 जोड़ा है। एम का होता है 13, लेकिन यहाँ पे क्या करा, अब 17 हो गया, यानी कि अब 4 जोड़ा है। ऐसे ही बढ़ते हुए जा रहा है। हमारा लाइक जो है 4 ही अक्षर है, तो हम 4 ही अक्षर चेक करेंगे, उसके बाद नहीं चेक करेंगे। तो देखिए आप जो लाइक का कितना होता है, 12 होता है। और आई का कितना होता है, 9 होता है। के का कितना होता है दोस्तों, 11 होता है। आई का कितना होता है, 5। अब देखिए एक इसमें जोड़ेंगे, इसमें 2 जोड़ेंगे, इसमें 3 जोड़ेंगे, इसमें जो है 4। तो देखिए अगर 12 में से 1 जोड़ेंगे 13 आएगा, 9 में 2 जोड़ेंगे 11 आएगा, और 11 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 14 आएगा। और 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। आपका कोड होगा क्या दोस्तों, 13 11 14 9। 13 11 14 9, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, 13 11 14 9, बिल्कुल सही है। आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगी। यहाँ पे इस प्रश्नवाचक चिन्ह पे इनमें से कौन सा आएगा। तो इसको दोस्तों देखिए कैसे हल करेंगे। देखिए जो ये लाइन है, ये जो है पहले एक बार इधर मुँह की हुई है, फिर दोस्तों एक बार इधर की है, फिर इधर की है, तो फिर उसके बाद इधर की है। यानी अब जो अगली लाइन आएगी तो ये किधर होगी, इधर होगी। यानी कि हम एक बॉक्स बना लेते हैं, आपको लाइन बनाते हुए चलेंगे। देखिए जो ये वाली लाइन होगी, इसका मुंह इधर रहेगा। उसके बाद दूसर की लाइन देखिए दोस्तों, ये वाला जो है ये भी उल्टा है, पहले ऊपर है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। अब यह क्या होगा, ये नीचे होगा। अब देखिए तीसरी लाइन, पहले इधर है, फिर इधर, फिर इधर ही, ये फिर से होगा। ये वाली नीचे वाली लाइन नहीं बदल रही, तो इसका क्या होगा, इधर हो जाएगा। अब देखिए चौथी लाइन,
ये क्या है, नीचे है दोस्तों। तो नीचे है तो अब क्या होगा, या तो नीचे होगा तो ऊपर होगा। तो देखिए ऑप्शन में जो है सभी में ऊपर दिया है, इसका मतलब हुआ कि ऊपर ही होगा। देखिए किस में मैच कर रहा है ये ऊपर तो सभी में मैच कर रहा है, और ये वाली लाइन में मैच करते हैं तो देखिए ये नीचे वाली जो है एक तो इसमें है, और दूसर का वाला इसे नीचे इसमें दिख रहा है। और दूसरा का जो लाइन नीचे वाली लाइन है ये वाली इधर कर रही है, तो इसमें देखिए बी वाले में नीचे ही है, तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि ये जो है चित्र बिल्कुल मैच कर रहा है। लेकिन जो अगली लाइन इसमें कह रहा है तो इसको ऐसे बना देंगे, इसको कोई हो सकता ही नहीं। अगला प्रश्न है, दिए गए संयोजन का सही दर्पण प्रतिबिंब चुनिए। देखिए अगर जो ये जो दिया हुआ है अक्षर, इसका जो दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो कौन सा होगा। देखिए दोस्तों लास्ट में इसमें क्यू है, यानी कि शुरुआत में क्यू है तो ये इधर लास्ट में पहुंच जाएगा, इधर आ जाएगा। देखिए इसमें सी वाले में नहीं है तो इसको हम पहले काट देते हैं। और उसके बाद देखिए दोस्तों ये यहाँ पे क्या है, सेकेंड नंबर में डब्लू, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, डब्लू आएगा। देखिए डब्लू किस में है, बी में है और डी में, ए में भी नहीं है तो ये इसको भी हम काट देंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों डब्लू के बाद ई है तो ई का मुँह इधर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो देखिए ई किस में है दोस्तों, 3 नंबर में, तो ये देखिए बी में भी नहीं है तो बी को भी नहीं छोड़ देंगे, तो हमारा उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, नीचे एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, अक्षर एन वाली फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर आएगा। देखिए दोस्तों इसको हम कैसे हल करते हैं, इसको हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपको पिछले लेक्चर में बताया था। तो यहाँ पे देखिए इसको कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। आप जो है क्या काम करिए, आप इसको घड़ी की दिशा में लिख लीजिए, पी फिर क्या है ये देखिए एन है, फिर क्या है एम है, इसको ऐसे लिख देंगे। और इधर भी इधर ही से ले जाएंगे, देखिए पी ओ आर। तो देखिए दोस्तों इसमें पूछ रहा है किसके विपरीत, एन के विपरीत। एन के विपरीत दोस्तों कौन है, ओ है। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी कि ओ आएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक विषम यानी एक विषय है, विषम चुनिए। यानी कि जो विषम है उसी को हमें चुनना है। तो देखिए दोस्तों जो सी है एफ है, पहले आप ए को उठाते हैं तो सी का कितना होता है, 3 होता है, एफ का 6 होता है और डी का कितना होता है, 4 होता है। तो यानी यहाँ पे देखिए कितने कितने का अंतर है, इसमें 3 का अंतर है और इसमें जो है -2 का अंतर है, इन दोनों के बीच में इनमें। अब देखिए बी में चेक करते हैं यही चीज़। तो बी का होता है यानी कि यू का होता है दोस्तों 21 होता है, एक्स का होता है 24 और वी का कितना होता है 22। तो यहाँ पे देखिए 3 जोड़ रहा है और -2 कर रहा है, इन दोनों के बीच में 24 और 22 के बीच में -2 हो रहा है, तो ये बिल्कुल मैच कर रहा है। अब सी वाले में चेक करते हैं, ए का होता है 1, डी का होता है 4 और बी का होता है 2। तो देखिए यहाँ पे 3 प्लस कर रहा है और 2 माइनस कर रहा है, यानी कि ये तीनों जो हैं दोस्तों ए बी सी मैच कर रहे हैं। तो डी वाला क्या होगा, आपका उत्तर होगा, यानी कि विषम होगा। आइए इसको हम चेक भी कर लेते हैं। क्यू का होता है 17, टी का होता है 20 और एस का होता है 19। यहाँ पे देखिए 3 प्लस कर रहा है, लेकिन यहाँ पे माइनस केवल 1 कर रहा है, और सभी में देखिए 2 माइनस कर रहा है, सभी में 2 कर रहा है, यानी यही वाला इस इन चारों ऑप्शन में थोड़ा अलग है, यही डी वाला सही होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए दोस्तों इसको 600 दिया है, 519 दिया है, फिर क्वेश्चन मार्क है, 406, 370, 345, 329। देखिए इसको अगर हम पीछे से हल करेंगे, देखिए 345 और 329 के बीच में दोस्तों कितने का अंतर है, तो ये है जो है 16 का अंतर है। और 370 345 के बीच में कितने का अंतर है, 25 का अंतर है। 406 से और 370 के बीच में कितने का अंतर है, 36 का अंतर है। और इसके आगे तो हमें पता नहीं चल पा रहा है। तो देखिए अगर अब 16 को दोस्तों किसका होता है, 4 का स्क्वायर है, 25 जो है 5 का स्क्वायर है, और जो 36 दिया हुआ है ये किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, यानी कि इसके बाद जो होगा वो 7 का स्क्वायर होगा। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। इस 49 को जो है जोड़ देंगे हम किस में, 406 में जोड़ देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। देखिए ये 9 छः कितना होता है दोस्तों, 15 होता है, एक हासिल आ गया और 4 1 0, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और इस 4 को ऐसे हम लिख देंगे तो आपका उत्तर होगा 455। देखिए 455 किस में, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है।
तो आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न कह रहा है 25 छात्रों की एक पंक्ति में ए दाएं छोर से 7वें स्थान पर है तो बाएं सिरे से ए का स्थान ज्ञात कीजिए। देखिए मान लीजिए एक ये कोई लाइन है और जो है ए जो है दोस्तों कहाँ से है, दाएं स्थान से, यानी कि ये क्या होता है, ये लेफ्ट होता है यानी बायां, और ये क्या होता है राइट बायां। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके स्थान यहाँ पे कहीं ऊपर 7वां स्थान है। तो इसमें दोस्तों 25 में से हम क्या करेंगे, 7 को माइनस कर देंगे, हमारे पास कितना आएगा 18, यानी कि जो है अब इसमें क्या करेंगे एक अब हम जोड़ देंगे। अगर अब जब पीछे से बोल रहा है बाएं से तो हम एक इसमें जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना आएगा 19, यानी कि इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर वो पीछे से इसको गिनेंगे तो इसकी रैंक आएगी 19, और आगे से गिनेंगे, इधर से गिनेंगे तो 7 आएगा, इधर से गिनेंगे तो 19 आएगा। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि एक आदमी 3 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। तो देखिए अगर हम एक क्या काम करते, एक इसको डायरेक्शन वाला सिंबल बना देते हैं। तो देखिए पूरब इधर होता है, ये क्या होता है पूरब होता है, ये पश्चिम, और ये क्या उत्तर, और ये क्या होता है दक्षिण होता है। तो कह रहा है कि एक आदमी 3 किलोमीटर पूरब की इधर मान लीजिए चला, कितना 3 किलोमीटर चला, इसको ब्रेक लगा दिए, और दक्षिण की ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर फिर इधर चला आया और कितना चला 4 किलोमीटर दक्षिण की तरफ। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। तो यहाँ से पूछ रहा है कि इस बीच में दूरी कितनी है। इसको दोस्तों हम कैसे हल करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है कि जो कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। ये देखिए लंब आपका दोस्तों कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर, और आधार कितना हो जाएगा 3, तो इसका क्या होगा 3 का स्क्वायर। तो इसमें क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है 16 होता है, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो इसको जब जोड़ेंगे कितना आएगा 25, और 25 का वर्गमूल हम निकालेंगे, वर्गमूल कितना होता है 5 होता है। आपका जवाब होगा 5 किलोमीटर। देखिए 5 किलोमीटर किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है दिए गए शब्दों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द से नहीं बनाया जा सकता। तो दोस्तों इसको हल करने के लिए आपका क्या दिमाग लगाना है, आप ऑप्शन में देखिए इसमें जो अक्षर दिया है DOWELLING, अगर कोई नया अक्षर आता है इन चारों ऑप्शन में वो शब्द फिर नहीं बनेगा। या जितने शब्द इसमें दिए हैं, मान लीजिए इसमें 2 अक्षर एल दिया है लेकिन किसी ऑप्शन में उसमें 3 एल दे दिया तो वो भी ऑप्शन नहीं होगा, यानी वो भी अक्षर नहीं बनेगा। तो देखिए आपका पहला दिया हुआ है बिनिंग। बिनिंग में देखिए दोस्तों बीच में 2 एन है लेकिन इसमें जो है एक ही एन दिया हुआ है, तो इसका मतलब वो ऑप्शन नंबर ए ये अक्षर नहीं बन सकता। बाकी देखिए GONE, यहाँ पे देखिए जी है, ओ है, एन है और ई भी है। ऐसे ही करेंगे आपका डी भी आ जाएगा और सी भी आ जाएगा, लेकिन जो ए है वो अक्षर नहीं बन पाएगा इससे। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से क्या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा। तो देखिए दोस्तों इसको हल करने के लिए क्या करना है आपको, आप इसको क्या काम करिए, पहले गिनिए कितने अक्षर हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। तो इसको क्या करिए आप 3 या 4 किसी ऐसे अक्षर में तोड़िए, किसी ऐसे शब्द में तोड़िए जिससे कि आपका उत्तर आ जाए। तो हम क्या काम करते हैं, इसको 3 के अक्षर से अलग कर लेते हैं। देखिए 3 ये किए, 3 ऐसे अलग कर दिए, 3 इधर अलग कर दिए और बच गया। तो अब देखिए दोस्तों इसमें ऑप्शन मिलाते हैं। अगर हम जो है यहाँ पे ए भर देंगे तो देखिए दोस्तों अलग अलग करेंगे तो देखिए यहाँ पे ए दिया हुआ है, यहाँ पे ए भी है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्या होगा ए आएगा। उसके बाद देखिए ABA, यहाँ पे क्या होगा बी होगा बीच में, यहाँ पे क्या होगा ABA आएगा, और यहाँ पे क्या होगा बी होगा। यहाँ पे देखिए फिर आपका होगा ABBAB। तो आपका जवाब जिसमें होगा दोस्तों वही उत्तर होगा। तो देखिए किस में है ये, ऑप्शन नंबर डी में देखिए दिया हुआ ABBAB। तो इसका मतलब हुआ ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों दिए गए कथनों में से कौन सा तर्क कथनों का सही तार्किक रूप से पूर्ण करता है। तो इसमें कथन दिया हुआ है पढ़ाई करने का सबसे अच्छा समय प्रातःकाल होता है, यानी का सुबह का समय होता है। तो अब इसमें देखिए तर्क क्या लगा रहे हैं लोग, पढ़ने के लिए कोई और समय अच्छा नहीं है,
जी नहीं, बहुत से समय हो सकते हैं, लेकिन इसमें कह रहा है कि सबसे अच्छा समय होता है। ठीक, तो ये वाला तर्क नहीं कर रहा है। दूसरा का कह रहा है कि व्यक्ति को केवल प्रातःकाल ही पढ़ाई करनी चाहिए। ये भी नहीं, अगर दोस्तों ये बोल दे केवल, तो ऐसा कोई शब्द आ जाए तो समझ लीजिए वो भी आपका जवाब नहीं होगा। तो इसका मतलब हुआ ना तो पहला अनुसरण कर रहा है और ना ही दूसरा अनुसरण कर रहा है। ऑप्शन होगा, उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ना तो एक और ना ही दो अनुसरण कर रहा है। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, भूखा है तो उसको क्या दिया, वो क्या करेगा, खाना खाएगा। प्यासा है तो पीना, यानी कि पानी पिएगा। तो आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। और भी देख लीजिए, बैरा टिप है, पानी पीना, ये तो सेम हो जाएगा, उल्टा है मतलब। और भोजन से ये भी नहीं होगा, तो जो भूखा है तो वैसे ही क्या होगा, अगर कोई इंसान भूखा है तो खाना खाएगा, और प्यासा है तो पानी पिएगा। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा। इस प्रश्नवाचक चिन्ह में इन चारों ऑप्शन से कौन सा एडजस्ट होगा। देखिए, हम एक क्या काम करते हैं, एक डिब्बा बना देते हैं। अब देखिए, ये जो घड़ी है पहले इधर है, तो उसके बाद इसमें देखिए इधर आ गई, फिर उसके बाद इधर चली गई। अब उसका मतलब क्या होगा, ऊपर बनेगा, यानी कि इधर जो त्रिशूल है ऊपर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, जो ये जेड है, जेड को छोड़िए, ओ को देखिए पहले, ओ है, फिर उसके बाद कहाँ आ गया, ओ इधर आ गया, यहाँ पे देखिए इधर आ गया, फिर यहाँ पे देखिए फिर इधर आ गया ओ। इसका मतलब ये हुआ, अब ओ जो है यहाँ पे आएगा, ओ जो है यहाँ पे बना देते हैं। उसके बाद देखिए जेड को देखते हैं, जेड के बाद ये जेड जो है इधर शिफ्ट हुआ, यानी कि यहाँ पे आया। उसके बाद फिर नीचे आ गया, यानी कि यहाँ पे एक्स आ गया। उसके बाद एक्स कहाँ जाएगा दोस्तों, इधर आ जाएगा, यानी एक्स के बाद क्या आता है, नहीं इसको उल्टा करना है, जेड के बाद वाई, वाई के बाद एक्स, एक्स के पहले दोस्तों क्या आता है, डब्लू आता है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, डब्लू। देखिए जो ये जिसमें बन रहा है जिस ऑप्शन में, वही उत्तर होगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल मैच कर रहा है, आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, एक निश्चित सांकेतिक भाषा में प्लेन को ये लिखा जाता है के रूप में लिखा जाता है, उस कोड भाषा में रफ के लिए क्या कोड होगा। देखिए पी का दोस्तों कितना होता है, 16 होता है, और वी का कितना होता है, 22 होता है। तो इसमें इस कितना आगे बढ़ रहा है, 6 बढ़ रहा है ना। उसके बाद देखिए, तो इसका मतलब होगा कि यहाँ भी 6 बढ़ेंगे, आर का होता है 18, और 18 में अगर हम 6 जोड़ेंगे कितना आएगा, 24 आएगा। 24 किसका होता है, एक्स का होता है। ठीक है, एल का होता है 12, और यहाँ पे क्यू है कितना है, क्यू 17। एल का 12, क्यू का 17, यानी कि इसमें कितना जोड़ रहा है, 5 जोड़ रहा है। तो ओ का दोस्तों कितना होता है, 15। अब 15 में अगर हम 5 जोड़ेंगे कितना आएगा, 20 आएगा। यानी कि यहाँ पे कितना, 20 किसका होता है, टी का होता है। ये क्या होगा, यहाँ पे टी हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में मैच कर रहा है ये, अभी ए और बी दोनों मैच कर रहा है, यानी कि हमें अभी और देखना पड़ेगा। तो ए का होता है दोस्तों 1, ई का कितना होता है 5, यानी कि कितना इसमें बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है। अब यू कितना होता है दोस्तों, 21 होता है। 21 में अगर हम 4 जोड़ देंगे कितना आएगा, 25। अब 25 किसका होता है, वाई का होता है। ठीक है, वाई लगा दिए। अब एक और अक्षर बढ़ते हैं, देखिए एन का कितना होता है, 14 होता है। और 14 और क्यू कितना है, 17, और यहाँ पे उसका बराबर कितना आ गया, 17 आ गया, यानी कि 3 अब बढ़ रहा है। तो वैसे क्या करेंगे, जी आएगा, जी में दोस्तों 7 होता है, 7 में कितना जोड़ेंगे, 3 आएगा 10, और 10 किसका होता है, जे का होता है, यहाँ पे जे लिख देंगे। उसके बाद देखिए ई का दोस्तों कितना होता है, 5 होता है, और 5 होता है। अब 5 देखिए दोस्तों, ई किसके सामने जा रहा है, जी के सामने, तो यानी कि अब कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। हम भी यहाँ पे लास्ट टर्म में क्या करेंगे, एच में 2 बढ़ा देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। तो एच का 8 होता है, तो 2 जो बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा, जे हो जाएगा, यानी कि 10 होगा। 10 किसका होता है, जे का होता है। तो आपका जवाब होगा एक्स टी वाई जे जे। देखिए ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल मैच कर रहा है, यानी कि जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से ए बी रेखा का दर्पण प्रतिबिंब चयन करें। देखिए इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऐसे बन जाएगा। तो देखिए डी सी में मिल रहा है और बी में भी मिल रहा है, यानी कि डी और ए तो नहीं होगा, इसको हम काट देते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों एस आएगा, उसके बाद एस देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, एस सीधा बना दे रहा है, जो कि बनेगा कैसे दोस्तों, एस जो है उल्टा बनेगा।
यानी कि हाँ कुछ ऐसे बनेगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल मैच कर रहा है। यानी कि दोस्तों आप जो है जो प्रतिबिंब वाले चित्र आते हैं उनमें क्या काम करिए, आप देखिए कि कौन सा चित्र नहीं बन सकता, आप उसको पहले काट दीजिए, आपका उत्तर आसानी से आ जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि दोस्तों इसका आप जो है जवाब कमेंट करके बताइए, इसका जवाब क्या होगा। ये देखते हैं, जो सही जवाब देगा उसका जो है हम कमेंट करके, यानी कि उसके कमेंट को हम पिन कर देंगे ताकि सभी लोगों को पता चल पाए इसका उत्तर क्या होगा। अगला प्रश्न है, वह विकल्प का चयन करें जो प्रस्तुत चित्र में अंतर्निहित है। देखिए दोस्तों जो आइसक्रीम है इसका चित्र देखिए, ये क्या ट्रायंगल इसमें कहीं बन रहा है, बिल्कुल नहीं। बी भी नहीं बन रहा है, और सी देखिए, सी यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे जो इसकी खोपड़ी है यहाँ पे देखिए मैच कर रहा है। यानी आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ये वाला जो चित्र है इसमें एडजस्ट हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों ये रहे आपके सभी प्रश्न जो कि प्रैक्टिस सेट आपके कंप्लीट हुई 6वीं वाली, और आशा करता हूँ आपको ये प्रैक्टिस करने में मज़ा आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्रयागराज क्लासेस को, और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई सुझाव है तो आप कमेंट कर दीजिए, आपको उसका जवाब दिया जाएगा। आप किस शहर से ये वीडियो देख रहे हैं ये भी आप अगर बताना चाहें तो लिख दीजिए कमेंट में, और आप किस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं वो भी बता दीजिए ताकि आपके एग्ज़ाम के हिसाब से हम आपको और क्वेश्चन करा पाएँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।